जय हिंद दोस्तों डीआरडीओ बना रहा है घातक रेल गन बगैर बारूद के दागे की गोला। और बाइडेन ने पाकिस्तान को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक देश। वहीं चीन बना रहा है आदर्श हथियार और भारत की सलाह पर यूक्रेन से बातचीत को तैयार पुतिन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन के लिए एक फंड जुटाने के प्रोग्राम के दौरान बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक करार दिया। और इतना ही नहीं, बाइडेन ने इटली और हंगरी जैसे देशों पर भी निशाना साधा। वहीं बाइडेन लगातार दक्षिणपंथी देशों में लोकतंत्र की गिरती स्थिति और रूस यूक्रेन वॉर में पुतिन के समर्थन करने वाले देशों पर बयान देते रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 3 देशों को भी घेरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को घेरते हुए बताया कि इस देश ने बिना किसी एडजस्टमेंट के न्यूक्लियर वेपन जुटा रखे हैं। वैसे बाइडेन के इस बयान की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका में थे। यहाँ उन्होंने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर के साथ कई और नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा था कि बाजवा की ये मुलाकात अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। हालांकि अब बाइडेन के इस बयान से एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में बड़ी दरार सामने आ गई है। वहीं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ फ्यूचर के वेपन्स पर भी काम कर रहा है। और इसी बीच डीआरडीओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। दोस्तों, ये ऐसी तोप है जो 200 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। यह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए फ्यूचर का एक घातक हथियार है। और इसे फायर करने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और पुणे स्थित लेबोरेटरी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE में इस पर काम शुरू किया जा चुका है। दोस्तों, रेलगन इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। इससे काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है जो रेलगन में लगे गोले को साउंड की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार से फेंकती है। और रेलगन में वही गोले इस्तेमाल किए जाएंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो में सक्षम होंगे। और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन पर अमेरिका, रूस समेत कई देश काम कर रहे हैं। और चीन ने भी ऐसे दावे किए हैं। ऐसे में अगर भारत इस पर काम करता है तो ये फ्यूचर के डिफेंस चैलेंजेस से निपटने के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इस तोप की मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक होगी। और ये समुद्र में दुश्मन के शिप्स उड़ाने, मिसाइल हमले टालने या दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को गिराने के लिए ज्यादा बेस्ट होगा। और बारूद का इस्तेमाल नहीं होने के कारण इसमें लागत की कमी आएगी। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को असली वॉर लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की तैयारियां बाकी देशों की तुलना में एक कदम आगे की है। दावा किया जा रहा है कि चीन डोंगफेंग नामक रोड मोबाइल मिसाइलों की अपनी सीरीज के लिए ऐसे लॉन्चर बना रहा है जो ड्रोन, रडार और सैटेलाइट की पकड़ से बच सकते हैं। चीन की सरकारी मीडिया CCTV के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि डोंगफेंग लॉन्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक रॉकेट फोर्स एक्सपर्ट ने CCTV पर बताया कि मेरा मानना है कि फ्यूचर के वॉर के मैदानों पर हमारे दुश्मन हमें नहीं देख पाएंगे और हमारे लॉन्चर्स का भी पता नहीं लगा पाएंगे। और अब मीडिया में इन्हें अदृश्य यानी इनविजिबल लॉन्चर कहा जा रहा है। दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक DF-17 का लॉन्च व्हीकल DF-16B बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्च व्हीकल का नया स्वरूप है। DF-16B और DF-17 मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं जिन्हें ताइवान संकट के लिए ऑफेंसिव वेपन के रूप में बनाया गया है। इनका मकसद ताइवान स्ट्रेट में किसी बाहरी मिलिट्री घुसपैठ को फेल करना है। वहीं चीन की DF-14-1 मिसाइल खास तौर पर अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम है, जिसकी एस्टिमेटेड रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। और डोंगफेंग या DF सीरीज की सभी मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। वहीं यूक्रेन वॉर को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह ने असर दिखाया है। पुतिन ने बताया कि भारत और चीन यूक्रेन मसले का बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। समस्या के समाधान के लिए रूस बातचीत कर सकता है, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, 7.5 महीने से जारी यूक्रेन वॉर के दौरान पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूसी कार्रवाई का विरोध नहीं किया है। इतना ही नहीं, भारत ने इस दौरान रूस से तेल की खरीद भी बढ़ा दी है। सितंबर में उज्बेकिस्तान में हुए संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में पुतिन से मोदी की कही बात, ये वॉर का समय नहीं है। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही थी। इसी मुलाकात में मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन समस्या के समाधान की सलाह दी थी। बाद में मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को भी फोन पर यही सलाह दी थी। और सोमवार को कजाकिस्तान में मीडिया से बातचीत में पुतिन ने उसी का मेंशन किया जो PM मोदी ने पुतिन को कहा था। वहीं भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में तनाव दूर करने के लिए बचे हुए मुद्दों के समाधान के लिए सीनियर कमांडरों की 17वें दौर की बैठक जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच कंसल्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर बने ग्रुप WMCC में फ्राइडे को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई की बटन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।